मंडे को क्या मार्केट और गिरावट देगा? जो प्रेडिक्शन हमने दिए थे, बहुत दिन पहले दिए थे, आप हमारा वीडियो में देख लीजिएगा। हमारा चैनल में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से 2500 पॉइंट का डाउन साइड आएगा। आप लोग देख लेना, 17 फरवरी का बनाया था और क्लियर कट ये चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। इसको आप चेक कर सकते हैं। और सेम टू सेम जो यहाँ पे 2278 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड का जो आ रहा है 21,500, इसको कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको और एक चीज बताने के लिए कोशिश करूंगा। 2500 पॉइंट का जो मैंने गिरावट बोला था, जिसमें से 1700 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और 800 पॉइंट का गिरावट बाकी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इंडिया विक्स के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हमने कल ऑफसाइड का प्रेडिक्शन दिए थे और मार्केट नीचे को आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो चैनल मैंने पहले आप लोगों को बताया था, वो चैनल अपर साइड को बार बार टच कर रहा था, डाउन साइड ब्रेकडाउन किया तो डाउन साइड को 21,500 क्यों आएगा, वो कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। और मैंने क्या बताया था, जिसमें से क्या क्या अचीव हुआ। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 बार एक साथ में दो दो बार ट्रेड दिया मैंने आपको। बैंक निफ्टी दिया, निफ्टी भी दिया, दोनों अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। आप लोग चेक कर सकते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहले सुन लेते हैं मैंने फ्राइडे के लिए क्या बोला था, उसके बाद मंडे का वीकली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट मंथ का मंथली भी एनालिसिस करेंगे। पहले सुन लीजिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को। जिस साइड भी कल मार्केट ओपनिंग हो, मेरा तो गैप अप का प्रेडिक्शन है डाटा के हिसाब से, बट अगर गैप डाउन भी हुआ तो सडनली मार्केट में नीचे कम से कम 200-300 पॉइंट 200 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का गिरावट तो होना ही होना है। तो इसमें क्या होता है, 3 सपोर्ट हो गया, 3 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे को सीधा सीधा आपको 40, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर बताया था, 47,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी डाउन साइड का बैंक निफ्टी का जो बॉक्स पैटर्न है, वो बॉक्स पैटर्न अभी तक बैंक निफ्टी का एक्टिव हुआ ही नहीं है। वो रेंज बाउंड में देख सकते हो, ये बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा तो 47,500 तक आ सकता है। और निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और 800 पॉइंट, बैंक निफ्टी और 1500 पॉइंट के आसपास गिरावट देगा। ये कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, डाटा भी बताऊंगा, उसके साथ साथ डाउ जोन्स के बारे में बताऊंगा और 3 स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, विप्रो, पेट्रोनेट और टेक महिंद्रा के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू केला ट्रेडर्स। दोस्तों, मंडे का मार्केट कैसा रहेगा? मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन। कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, हम हर डेली के डेली जो भी हमने वीडियो बनाते हैं, हमारा सारा चीज अचीव होता है, टारगेट भी अचीव होता है, सब कुछ होता है। बट निफ्टी का जो गैप अप का है, ऑनेस्टली मैंने आपको बता रहा हूँ, ये गैप अप आप लोगों को आज दिया नहीं है, मार्केट नीचे को गिरा। बट कल मैंने 2 कंडीशन आपको बताया था, डाटा बोलता है गैप अप, बट निफ्टी गैप डाउन के लिए रेडी है। क्योंकि निफ्टी का मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो बियरिश कैंडल बन रहा था, यहाँ पे जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा होगा, ये जो बियरिश कैंडल बना रहा था एक डाउन साइड को आए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि यहाँ पे मैं जो आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आप लोग देख लो, आवाली के चार्ट में देख लो, मोबाइल में देखते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये मैं मंथली का सीरीज के बारे में बताऊंगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक का भी टारगेट बताऊंगा। इसीलिए आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 2500 पॉइंट का गिरावट होगा। और 2500 पॉइंट से आप यहाँ पे चेक कर लो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो मार्केट यहाँ पे था फरवरी के मंथ में 23,800 में था, वहां से लेकर यहाँ तक का गिरावट 1700 पॉइंट के आसपास हो चुका है। मतलब 800 पॉइंट का और बाकी है, जो कि 800 पॉइंट आपको आ रहा है 21,300 से लेकर 21,500 तक का टारगेट, जो कि यहाँ पे 3 सपोर्ट आ रहा है। देखो, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, जो कि मुझे 18 मार्च का, जो 14 मार्च से लेकर 18 मार्च का लो तक मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो जून के महीने में लो था, वो 21,297 का, वहां तक जाने का दम रखता है। बट फिलहाल मार्केट में बाउंस बैक आएगा, नीचे को आएगा, फिर ऊपर को जाएगा। बट 800 पॉइंट का गिरावट और बाकी है, हो सके कल दे, परसों दे, जब भी दे, वो बाकी है। इसके बारे में एनालिसिस करेंगे।
उससे पहले आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी बताया था 2500 पॉइंट का गिरावट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने 70-30 का रूल, बाकी जो भी मैंने बताया था आप लोगों को, सारा चीज ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। अभी यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे इंडिया विक्स, पहले एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया विक्स देख लीजिए, इंडिया विक्स 13 के नीचे कभी भी नहीं जा रहा है, जा रहा है बाउंस बैक कर रहा है। तो गिरावट तो अभी आना है, बट गिरावट कहां तक आएगा, यहाँ भी मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। ध्यान रखो, ये जो निफ्टी यहाँ पे बना रहा है ना, निफ्टी जो बना रहा है, अभी ये आ रहा है बेस बनाने के लिए। बेस बनाने के लिए उसको यहां तक आना पड़ेगा। हो सके इस महीने में आए, चाहे अगली महीने के में आए, तो जब भी हो, बट बेस यहाँ पे बनाएगा 21,700 से लेकर 21,500 के बीच में बेस बनाएगा। और यहाँ पे गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप अप करने के बाद फिर यहाँ से 23,000 तक का एक रैली दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कॉल राइटर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, पुट वाले हमेशा ट्रैप हो रहे हैं, तो इसलिए नो डाउट एक 23,000 तक जाएगा, जिसमें आपको बैंक निफ्टी में कम से कम 5,000 पॉइंट का और निफ्टी में कम से कम 2,000 पॉइंट का आपका अपर साइड जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड करेगा, बट मार्केट में अभी गिरावट इतना ज्यादा नहीं होगा। ये साल से लेकर 2025 से लेकर 2029 तक आपका रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। जो सचिन व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा तो सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से अच्छा अच्छा स्टॉक में, ताकि उनको फ्यूचर में ग्रोथ आए। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो मैंने आप लोगों को पहले कहानी बता चुका हूं। अभी पहले निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज करके एनालिसिस करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लो, निफ्टी 50 यहाँ पे क्या बना रहा है। निफ्टी 50 यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पे अपर साइड को गया, फिर नीचे को आया, अवाले का टाइम फ्रेम में देखिए, ऊपर को गया, नीचे को आया, यहाँ पे छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और इसका जो नेकलाइन है ये वाला है। अब देख लो मैं क्यों बोल रहा हूँ, और 800 पॉइंट का गिरावट बाकी है। ये हाई से लेकर ये वाला जो लो है, कम से कम 900 पॉइंट का गिरावट है। तो यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का देख लो, 621 पॉइंट का गिरावट दिया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, यानी कि आपका ये आ रहा है 21,771। तो नेक्स्ट जो टारगेट हमारा होगा निफ्टी का 21,000, आप लोग नोट करना तो नोट कर लो, 21,771 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद का 500 रहेगा। उसके बाद जो जून महीने का इलेक्शन का टाइम का लो था, वो टारगेट रहेगा। ये तीनों टारगेट डाउन साइड का हमारा बाकी है। उसके बाद हो सके मार्केट को ऊपर को जाए, क्योंकि ये वाला वीडियो में, इससे पहले वाला जितना भी सारा मैंने वीडियो बनाया हूँ, कंप्लीटली आप लोगों को एनालिसिस के माध्यम से मैंने आपको बताया हूँ। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे चेक कर लो। ये जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, मैंने आपको बार बार बता रहा था कि देखिए, सितंबर मंथ से लेकर यहाँ तक अक्टूबर मंथ में मार्केट इसके बीच में रहा, नवंबर जैसे क्रॉस हुआ, दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में ये वाला अपर लाइन में रहा। अभी ये जो जनवरी, मार्च से लेकर जून तक का, मार्च अप्रैल मई का जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर है, ये मेरे ख्याल से नीचे वाला में रहेगा, जो कि 21,000 से लेकर 22,500 के रेंज में, और थोड़ा सा ऊपर को बाउंस बैक किया तो 23,000 तक जाएगा, फिर अगेन और एक गिरावट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। और ये जो बड़ा वाला जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उसको एक बार मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये वाला चार्ट मैंने पहले से बना के आपको दिखाया हूँ। आप लोगों को अगर यकीन नहीं हो रहा है, ये देख लो, मैं पहले यहाँ पे हाथ में पकड़ के आपको दिखाया था ये वाला चार्ट, और 2500 पॉइंट का गिरावट मैंने बताया था, और 21,500 का तक का टारगेट आपको मैंने बहुत पहले से दिया था। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से दिया था, जो सचिन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं उनको पता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को कॉल वगैरह देते हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और 99 का जो कोर्स है अभी चल रहा है, मार्च में फिनिश हो जाएगा, फिर मार्च से फिर 3 महीने का और चालू हो जाएगा, मार्च लेके अप्रैल मई जून तक का फिर 3 महीने का चालू हो जाएगा। तो आप लोग जुड़ते रहना और सीखने के लिए कोशिश करना। और जब भी कॉल बनेगा, मैंने आप लोग को फ्री ग्रुप में देता हूँ, ओरिड नहीं होना और जल्दीबाजी नहीं करना कभी भी। ठीक है, और कैसे ट्रैपिंग होता है, कैसे क्या होता है, कैसे ट्रैप होते हैं लोग, आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे लोग हमारे जो लोग कोर्स में जुड़े हैं, उनको पता है कि कौन सा फॉल्स बायर्स है, कौन कहाँ पे फॉल्स सेलिंग है, कहाँ पे फॉल्स बाइंग है, ये सारा चीज कैसे कैसे होता है। दोनों आज हमको ट्रेड मिला। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 को, उसके बाद निफ्टी बैंक को करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, उसके बारे में करेंगे, उसके बाद 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे।
पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सारा चीज रेडी करके रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग स्किप करके चले जाते हो, एनालिसिस सीखते नहीं हो। तो जो लोग सीखते हैं उनको पता है। यहाँ पे देख लो, ये जो मैं हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हूँ 3 आवर्स का टाइम फ्रेम में, ये 2278 पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का गिरावट है। तो जिसमें से ये जो 2278 पॉइंट का टारगेट यहाँ आ रहा है, मैं पूरा कैलकुलेशन करके रखा हूँ, 21,500 तक आ रहा है, 21,500 तक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 21,500 से लेकर 21,771 तक आ रहा है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। और यहाँ पे देखो, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया। ठीक है, तीसरे बार सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर चौथा बार और एक फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद ही फिर मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा बाउंस बैक का। तो नेक्स्ट बाउंस बैक जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो वो है 21,797, या तो फिर आप सोच लो 21,800। 21,800 तक आने के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बाउंस बैक करेगा, यहाँ पे चेक कर लो। थोड़ा सा मोबाइल में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट मैंने आपको करूंगा क्या, इस सबको एक बार मिटा देता हूँ ताकि जूम करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग दिख जाए आप लोगों को। यहाँ पे चेक कर लो, जब पहला बाउंस बैक दिया, कितना दिया, 3 आवर्स का मैं दिखा रहा हूँ। पहला जो बाउंस बैक दिया, यहाँ पे चेक कर लो आप, कम से कम 1,000 पॉइंट का। दूसरा जो बाउंस बैक दिया, यहाँ पे दिया वही अप्रोक्स 1,000 पॉइंट का। तीसरा जो बाउंस बैक दिया, वो अप्रोक्स 1,200 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो बाउंस बैक दिया, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट था, यहाँ से लो से लेकर हाई तक का 2,100 पॉइंट का। तो 2,100 पॉइंट तो भले ही ना हो, तो 1,000 पॉइंट का मेरा एक्सपेक्टेशन है। जो ये वाला डाउन साइड में जो बन रहा है, ये जो डाउन साइड में यहाँ तक बन रहा है, 21,771 तक, यहीं से आने के बाद 1,000 पॉइंट का कम से कम देख लो, 1,000 पॉइंट का कहां तक आ रहा है, 1,080, मतलब 23,000 तक का एक्सपेक्टेशन मेरा है। 1,000 पॉइंट का निफ्टी अप्रोक्स अप्रोक्स बाउंस बैक करे, फिर जाने के बाद फिर नीचे को आए, मतलब फिर अगेन ऊपर को जाए, फिर उसके बाद नीचे को गिरे। तो ये साल ऐसा ही रहेगा, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से, डाटा और हिस्ट्री के हिसाब से चलता हूँ, और हमने जितना भी सारा प्रिडिक्शन देते हैं इसके हिसाब से देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बताता हूँ, 1,000 पॉइंट अगर निफ्टी देगा, तो बैंक निफ्टी भी उसके हिसाब से प्रोपोर्शन इंटू 3 में देगा। और यहाँ पे 2,500 पॉइंट का गिरावट था, और 1,700 पॉइंट का गिरावट हो गया है, और 800 पॉइंट का गिरावट बाकी है। इसका कहानी आप लोगों को सारे को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वाला कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक की तरफ चलूंगा, निफ्टी का तो हो गया, अब निफ्टी का भी लेवल बता देता हूँ, फिर निफ्टी बैंक की तरफ चलूंगा, डाउन साइड का और अबाउट साइड का लेवल बता दूंगा। दोस्तों, आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 3-4 बार टच होने के बाद नीचे को गिरा है, आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे कितना बार टच हुआ है, मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है 3 बार से ज्यादा नीचे को आया, जो रेड कलर दिख रहा है आपको, मैंने जो दिखा रहा हूँ, तो ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन तक आएगा। तो ध्यान रखो, अगर मार्केट में गिरावट आए, तो ध्यान रखो इसके हाई के ऊपर अगर बाइंग साइड करना है, तो ध्यान रखो आपको बाइंग बनेगा 22,170 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 207 का, उसके बाद क्या मिलेगा 234 का, उसके बाद 264, 22,300 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका अगर सेलिंग बनेगा तो 22,094 के नीचे पहला मिलेगा आपको 65 का, दूसरा मिलेगा आपको 34, उसके बाद 22,000 का, उसके बाद 21,954, उसके बाद 21,900 तक का टारगेट फिलहाल तक का, नेक्स्ट जो मंडे का मैंने आपको एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और 21,771 तक तो लास्ट टारगेट है ही है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से बाउंस बैक आ सकता है, फिलहाल तो नहीं आएगा। क्यों गिरावट आएगा, उसका रीजन ये है, और ये निफ्टी को आपको 22,100 का कॉल पुट में रखना नजर। गिरावट क्यों आएगा, जब भी इस टाइप का बॉक्स पैटर्न बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, माध्यम से सुनाया हूँ, दिखाया भी हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट करता है, मार्केट नीचे को गिरता है। जितना बड़ा बॉक्स होता है उसका 50% का टारगेट, जो कि 47,000 से लेकर 47,500 तक का डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन है। क्यों एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे आप लोग, मैंने पहले भी बताया हूँ, यहाँ पे चेक कर लो, पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, यहाँ पे देख लो, जितना बड़ा बना था, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, इसका 50% से ज्यादा गिरावट हुआ। तो 50% ज्यादा भले ही हो, बट बॉक्स पैटर्न का 50% हमको टारगेट यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये जो बॉक्स पैटर्न का लो है, एक बार 2 बार ब्रेक कर चुका है, तीसरे बार ब्रेक डाउन करेगा तो सीधा नीचे को आएगा। तो बैंक निफ्टी ही नीचे को खींच के लेकर आ सकता है, अदरवाइज निफ्टी जितना गिर चुका है, बैंक निफ्टी ही नीचे को लेके आ सकता है। ठीक है, अगर और गिरावट आए, तो फिर पुट राइटर जो भी है सारे के सारे मारे जाएंगे।
और ट्यूसडे को एक्सपायरी है सेंसेस का। ठीक है दोस्तों, ये सारा कहानी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब क्योंकि और ज़्यादा आपको सीखना है ना, तो ये वाला वीडियो हमारा एक एक वीडियो आपको ओपन करके देखोगे ना, ये 14 फरवरी का हिस्ट्री का डाटा के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भाइना की एक्सपायरी के बारे में बताया था, 70-30 रूल बताया था, गिरावट कहाँ तक होगा, रेंज बाउंड कहाँ तक होगा। आप अगर सैटरडे संडे को बैठ के आराम से देख लोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम स्किप करके, तो आपको चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल का आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, इसका बाइंग सेलिंग मैंने आपको बताता हूँ। यहाँ पे सब लोग सोचे होंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं, मार्केट अपर साइड को भागेगा। बिल्कुल नहीं है, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है, बेस नहीं बना है। बेस ऐसे नहीं बनता। बेस कैसे बनता है मैंने आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगेन गैप डाउन होगा, फिर गैप अप होगा, फिर गैप डाउन होगा, फिर अपर साइड को जाएगा, फिर नीचे को आएगा, फिर उसके बाद मोमेंटम देगा। यहीं पे जब तक आपको कई बार अगर ट्रैप नहीं करेगा, तब तक मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बैंक निफ्टी को देखते हुए गिरावट का चांसेस है। तो दोस्तों, बाइंग आपका बनेगा, ध्यान रखो, इसके हाई के अबव 48,549 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 655 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 793, उसके बाद का मिलेगा आपको 910 का, 49,000 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग करना है 48,211 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 47,984 का, उसके बाद का मिलेगा 812, उसके बाद का 47,518 तक का डाउन साइड का टारगेट। इसके नीचे गिरता है तो 341, 163, उसके बाद 47,000 तक का डाउन साइड का टारगेट। और कंप्लीटली आपको 48,200 का कॉल पुट में रखना है नजर। अब आ जाए सेंसेक्स में। सेंसेक्स का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? सेंसेक्स में यहाँ पे डाटा अगर चेक करोगे आप, डाटा के हिसाब से, सॉरी दोस्तों डाटा मैंने भूल गया था, डाटा के हिसाब से देखो, पुट साइड में हेवी पुट बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनको प्रॉफिट तो कतई नहीं देगा। तो मार्केट में एक ऑफ साइड का मोमेंटम आएगा, गैप डाउन हुआ तो फिर सडनली शार्पली मोमेंटम ऑफ साइड को आएगा। ठीक है दोस्तों, या तो फिर रेंज बाउंड करेगा। यहाँ पे हेवी पुट बायर्स पड़ा हुआ है। तो सेंसेस का देख लो। सेंसेस का देखने से पहले यहाँ पे और एक डाटा देख लो। यहाँ पे नेगेटिव मतलब ऑप्शन का सेलिंग हुआ है, तो मॉर्निंग में हो सके थोड़ा सा पजल करने के लिए मार्केट गैप अप करे, बट ओवरऑल सेंटीमेंट कल नीचे को जाना ही है मंडे को। ठीक है दोस्तों, मंडे को गैप डाउन होने का चांसेस है। और यहाँ पे न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल का जो कहानी है, ये न्यूट्रल जो 11,000 बाइंग किए, 12,000 सेलिंग किए, ये न्यूट्रल का कहानी मेरा यूट्यूब वीडियो में पड़ा हुआ है, ये वाला आप लोग देख लेना। इसके सिनेरियो के हिसाब से 14 फरवरी और 10 फरवरी, इसके हिसाब से एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में क्यों और गिरावट आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी सेंसेस का बहुत ज्यादा नीचे को गिर गया, तो लास्ट टारगेट 72,778 तक का टारगेट आपका एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों, मंडे के लिए ध्यान रखो, मंडे के लिए आपको जो बाइंग बनेगा ना, मंडे के लिए आपका बाइंग बनेगा 73,380 के अबव, और पहला मिलेगा 73,500 का, उसके बाद का 73,651, उसके बाद का मिलेगा 73,778, 74,000 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 73,76 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 73,000, उसके बाद का 72,870 का, उसके बाद का 72,778, उसके बाद का मिलेगा 645, 72,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 73,200 का कॉल पुट में रखना है नजर। बाकी मैंने आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, लाइव मार्केट में मैंने आपको बताऊंगा। यहाँ पे 300 पॉइंट का अपर साइड मोमेंटम दिया, कल भी वैसे हुआ था, मार्केट नीचे को खींच के लेके आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सारा एनालिसिस जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सारा डाटा और इसके हिसाब से मैंने आपको बताता हूँ। और मंडे को हो सके जो 800 पॉइंट का गिरावट है मंडे को ही दे दे। जो निफ्टी का चार्ट मैंने जो आपको एनालिसिस करके बताया, जो 800 पॉइंट का बाकी है, हो सके और एक गैप डाउन हो, फिर उसके बाद बाउंस बैक करें। और बाउंस बैक का जो कहानी है वो है 21,771 के एबव ही बाउंस बैक आ सकता है, मतलब आने के टच करने के बाद ही बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज उससे पहले बाउंस बैक का तो मुझे तो अभी तक कोई चांसेस नहीं है। मुझे तो जो लग रहा है अभी कोई चांस नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट में मंडे के लिए क्या बनेगा, सिनेरियो क्या बनेगा, कैसे ट्रेड बनेगा, वो हमने मंडे के लिए देख लेंगे। अब आ जाइए सीधा सीधा तीन स्टॉक की तरफ। तीन स्टॉक में पहला स्टॉक जो मैंने आप लोगों के लिए पकड़ा हूं, पहला है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ये अपना सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे को आया, काफी लोग यहाँ पे पुट बाइंग किए होंगे, तो इसको यहाँ पे बाउंस बैक आना चाहिए। तो ध्यान रखो, बाउंस बैक आना चाहिए। बाउंस बैक अगर कल आया तो ध्यान रखो, बाउंस बैक अगर आया 1495 के बाद, पहला मिलेगा 1500 का, उसके बाद मिलेगा 1508 का, उसके बाद का 1518, 1525 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 1477 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1417 का, दूसरा मिलेगा आपको 1461, 1450,
1438 और 1425 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद सेकंड है विप्रो, सारे के सारे गिरावट आया, टेंशन न लेना, सब में गिरावट आया है और एक मोमेंटम अपर साइड का बाकी है। ध्यान रखो, और 281 के अब अगर जाए तो बाई करना, पहला मिलेगा आपका 82 83 का, उसके बाद मिलेगा 84 86, उसके बाद 87 90 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो सेलिंग करना है 76 के नीचे, पहला मिलेगा 75, उसको 73 72 70 68 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में आपको बाइंग करना है, ध्यान रखो, मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट में टाइम फ्रेम कर लेता हूँ क्योंकि 3 आवर्स में थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस कर रहा था। बाइंग आपको बनेगा 285 के अबव, पहला मिलेगा आपको 87 का, 90 का, 92, उसके बाद का 95, 300 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो सेलिंग करना 81 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 79 का, 77 73 70 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों जितना सारा डाटा मैंने एनालिसिस किया हूँ और 800 पॉइंट का गिरावट बाकी है और बाउंस बैक आएगा यहाँ पे कितना कितना आएगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। और आपको थोड़ा बहुत अगर ज्यादा इंटरनली आप लोग एनालिसिस करना है तो हमारा ये वीडियो पड़ा हुआ है, 2-3 वीडियो देखोगे, 70-30 रूल देखोगे, 14 फरवरी का देखोगे, और ये जो 25 पॉइंट का क्रॉस है इसमें मैंने बखूबी आप लोगों को समझाया हूँ। आज का वीडियो के साथ साथ ये दोनों वीडियो अगर देखोगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। एनालिसिस आपका 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फ्री में कॉल पाने के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें 99 का कोर्स हम सिखा रहे हैं और 3 महीने के लिए, फिर मार्च से फिर जून तक का फिर 3 महीने का ऑलरेडी फिर चालू होगा। तो जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना है जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में कॉल दिया जाता है, सिखाया जाता है, जेन्युइन चीज बताया जाता है और चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मंडे को अगर 800 पॉइंट का और गिरावट आए और सपोर्ट के पास आए तो बाइंग करना 3000 पॉइंट का, सॉरी 1000 पॉइंट का निफ्टी और 3000 पॉइंट का बैंक निफ्टी को अपर साइड का टारगेट के लिए मैं बताऊंगा बाइंग कहाँ पे करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, मंडे का हैप्पी ट्रेडिंग आपको खुश रहे। आज के लिए इतना ही, और ट्यूसडे के लिए जबरदस्ती मैंने आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और ट्यूसडे को सेंसस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, हर एक्सपायरी में जैसे मैंने आपको कॉल पुट के बारे में बताता हूँ उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।